नमस्कार दोस्तों, आपका आकाश ऑफिशियल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको स्टेट पीएससी से में जो आपका एमपी पीएससी और वहीं के एग्ज़ाम में एमपी पुलिस से रिलेटेड जो भी आपके एमपी जीके के ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके सिलेबस से, ठीक है ना। तो हम सिलेबस बाई करवा रहे हैं। तो हमारा अभी पहला टॉपिक चल रहा था, ये ख़त्म होने वाला है। दिन में हम आपको 3 वीडियो दे रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। 11 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आप, है ना, मतलब आपकी प्रैक्टिस। तो चलिए, तो मैन अभिलेख तक हो गया था हमारा, तो हमें अब नेक्स्ट पे जाना था, मतलब कि अगले स्लाइड पे। हाँ, तो देखते हैं अब यहाँ से हम लोग को फिर से करना है, देखिए, है ना। तो तुमैन अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया भी था, चलिए देख लीजिए। तुमैन अभिलेख क्या था। तुमैन अभिलेख अशोकनगर ज़िले में है। इससे राजा शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, ठीक है ना। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे, ये हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। फिर इसके बाद जो है कि इसकी स्थापना 831 में नन्नुक ने की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी, जो जिला छतरपुर में था, तथा इस वंशज को जेजाक मुक्ति भी कहा गया है। ये याद रखिएगा, जेजाक मुक्ति किस वंश को कहा गया है? चंदेल वंश को कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्या दिया हुआ है? दिया है कि चेद वंश की स्थापना किसने की? कोकल प्रथम ने की। चेद वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने 850 में की थी, जिसकी राजधानी त्रिपुरी यानी टेबर जबलपुर को टेबर भी कहा जाता है, त्रिपुरी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सांची के स्तूप का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। देखिए, सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, ठीक है ना, लेकिन उसके रेलिंग का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। जो सांची का स्तूप है, ये कहाँ है, किस जिले में? राजस्थान जिले में है। अकबर के तानसेन को किस दरबार से लाया गया था? तो रामचंद्र के दरबार से लाया गया था, ठीक है ना। अब रामचंद्र जी कहाँ के थे, ये देखिए। अकबर ने जलाल खां को रीवा नरेश रामचंद्र के दरबार में तानसेन को बुलाने के लिए भेजा था, यानी वो रीवा के रामचंद्र राजा जो थे उनके दरबार में रहते थे। कौन? तानसेन। अब देखो, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया? नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया। किसने करवाया? नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया। भोपाल शहर की ताजुल मस्जिद का निर्माण नवाब शाहजहां बेगम ने कराया। यह मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है, ध्यान रखिए। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? क्या कहते हैं, नवाब शाहजहां बेगम द्वारा बनाई गई ताजुल मस्जिद, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य काल में उल्लिखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? जानकीपुरा, ठीक है ना। महाकाव्य कालीन नगर जानकीपुर मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी महिष्मती है, विराटपुरी है, कुंतलपुर है, ठीक है ना, ये पर्यटन विभाग में आ चुका है, ठीक है ना। जानकीपुर बस नहीं है, ठीक है ना, जनकपुरी। अब देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी में 16 महाजनपदों से निम्नलिखित वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन है? अवंती है, काशी, वर्जी और कौशल नहीं है, ठीक है ना। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद चेद और अवंती कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में है, इसमें एमपी में, ठीक है ना। इस अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। अवंती महाजनपद की राजधानी इसकी क्या थी? उज्जैन थी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासन मौर्यों के पश्चात जो है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं था? शुंग का नहीं था, ठीक है ना। कुषाण का था, गुप्त का था, सातवाहन का। मौर्य वंश के बाद मध्य प्रदेश में शुंग वंश, सातवाहन और गुप्त वंश का साम्राज्य रहा। कुषाण वंश का साम्राज्य मध्य प्रदेश में नहीं रहा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी पर मध्य प्रदेश में कहाँ लटकाया गया था? शिवपुरी में लटकाया गया था। ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2013 में आया है। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लटकाया गया। नरवर के सामंत मान सिंह की सहायता से तात्या टोपे को गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में शाम 7 बजे मृत्युदंड दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, किसकी सहायता से? मान सिंह की सहायता से, ठीक है ना, नरवर के मान सिंह थे। मध्य प्रदेश के किस शहर में अवंती के नाम से जाना जाता है? किस शहर को अवंती के नाम से जाना जाता है? तो उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में अवंती दूसरा बड़ा जनपद था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यह 2 प्रांतों में विभक्त था। उत्तर अवंती
की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है ना, महिष्मती को अब महेश्वर के नाम से जाना जाता है, उज्जैन को अब अवंती के नाम से जाना जाता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, महिष्मती को महेश्वर से, और ये क्या कहते हैं, उस समय जो अवंती थी उसकी राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा, है ना, और कमेंट भी करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, है ना। तो चलिए, एरण एक विशालकाय बराह मूर्ति पर किस शासक के प्रथम शासनकाल का उल्लेख है। ठीक है ना, एरण के विशालकाय बराह मूर्ति तोरमाड़ का था। किसका, तोरमाड़ का। चलिए देखते हैं तोरमाड़ जी कौन है। सागर जिले में स्थित एरण प्राचीन नाम एरिकेण, प्राचीन नदी बेगवा जो वर्तमान नाम बीना नदी के दक्षिण तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल एरण है। एरण के विशालकाय बराह मूर्ति एवं तोरमाड़ शासक के प्रथम वर्ष के शासनकाल का उल्लेख यहीं मिलता है। सबसे पहले एरण को क्या बोलते हैं, एरिकेड बोलते हैं, जो क्या कहते हैं, किसके, बेगवा नदी, बेगवा के दक्षिण तट पर स्थित है। ठीक है ना, बेगवा का पहला वर्तमान नाम क्या है, बीना नदी। ठीक है ना, यहीं से तोरमाड़ शासक जो है, तोरमाड़ शासक जो है, इसके प्रथम वर्ष का शासनकाल का पता चलता है। क्लियर हुई बात। तो चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक अरुण क्या लिखा हुआ है, सोनकिया ने सन 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथिकेस नर्मेंडिस खोजा था। ठीक है ना, हथनौरा में। सन 1982 में पुरातात्विक अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नामक स्थान पर मानव जीवाश्म के ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर्मेंडिस खोजा था। ठीक है ना, नर्मेंडिस खोजा था, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा किसने खोजा था, अरुण सोनकिया ने। चलिए और देखते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद स्थापित। इनमें से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महाजनपद कौन था, अवंती और चेदी था। छठी शताब्दी महाजनपद में अवंती और चेदी जनपद जो था मध्य प्रदेश से संबंधित था। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित नहीं था। देखिए कौन कौन सा नहीं था, उज्जैनी था, सांची था, विदिशा था, लेकिन सागर नहीं था। मौर्य सम्राट ने मध्य प्रदेश के स्थल कौन थे, उज्जैनी थे, सांची थे, विदिशा थे, गुर्जरा था, रूपनाथ यानी जबलपुर, मतलब देख लीजिए, गुर्जरा जो है दतिया को बोलते हैं, है ना, और जबलपुर को क्या बोलते हैं, रूपनाथ भी बोलते थे, जबकि सागर जिला अशोक सम्राट से संबंधित नहीं था। ठीक है ना, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आपको। फिर अगला नंबर क्या है, आजकल मध्य प्रदेश के कौन सा ऐतिहासिक स्थल को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। खाम बाबा के नाम से किसको जाना जाता है, गरुड़ स्तंभ को जाना जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, विदिशा में स्थित गरुड़ स्तंभ को आजकल खाम बाबा के नाम से पुकारा जाता है। इसका उत्कीर्ण लेख प्रमाणित है कि यूनानी राजपूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था, है ना, किसने, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था। कहाँ से, गरुड़ स्तंभ से ही पता चलता है। चलिए, है ना, कलचुरी वंश के किस शासक को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा गया है, कर्णदेव, है ना, कलचुरी वंश के किस शासक को उसके सैनिक उपलब्धि के कारण हिंदू नेपोलियन कहा गया है, कर्णदेव। ठीक है ना, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक कर्णदेव को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा गया है। ठीक है ना, अब देखिए, ग्वालियर के तोमर वंश के किस शासक ने संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की। ठीक है ना, किस शासक ने की, राजा मान सिंह तोमर ने की। किसकी रचना की भैया, आपके मान कौतूहल की। अब ध्यान रखिए ये होता क्या है, ग्वालियर के तोमर वंश के शासक राजा मान सिंह तोमर ने संगीत के प्रमुख मान कौतूहल की रचना की। इसके अलावा ग्वालियर में गुजरी महल एवं मान मंदिर बनवाया। ग्वालियर में गुजरी महल और मान मंदिर किसने बनवाया, मान सिंह तोमर ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उज्जैन में स्थित बेस से टेकरी स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया। तो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, लिखा हुआ है, अपनी वैश्य पुत्री रानी के लिए उज्जैन में वैश्य टेकरी तोप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया। इतनी जानकारी। ओरछा को किस बुंदेला शासक ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। ठीक है ना, तो राजा भारती चंद्र ने ओरछा को 1539 में बुंदेला शासक भारती चंद्र ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। ठीक है ना,
फिर लिखा हुआ है, देखिए क्या है। हाँ, गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती ने किन चंदेल शासक की राजकुमारी थी? कीरत सिंह की, ठीक है ना। चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री का नाम दुर्गावती था, जिसका विवाह गोंडवाना शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से 1546 में हुआ। यानी कि जो रानी दुर्गावती थी उनका विवाह दलपत शाह से 1546 में हुआ, जो गोंडवाना से संबंधित था। दलपत शाह की मृत्यु के बाद गोंडवाना की राज शासिका रानी दुर्गावती बनी, जो 1564 में अकबर की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ये जानकारी विशेष है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हुआ है बेटा, कलचुरी चेद वंश के किस शासक ने उज्जैनी भुजंग कहा गया? कलचुरी चेद वंश के किस शासक को, युवराज प्रथम को क्या उज्जैनी भुजंग कहा गया? क्या उज्जैनी भुजंग? राजेश्वर की रचना विद्धशाल भंजिका में कलचुरी चेद वंश के शासक युवराज को क्या कहा गया है? उज्जैनी भुजंग कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा। किसके राजेश्वर के रचना किसमें? विद्धशाल भंजिका में। किसको कहा गया? युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा गया। भोपाल राज्य की स्थापना किसने की? दोस्त मोहम्मद खान ने की। किसने की? दोस्त मोहम्मद खान ने की। देखिए दोस्त मोहम्मद खान कौन था? दोस्त मोहम्मद खान ने मराठा राज्य के पतन 1761 के बाद भोपाल राज्य की स्थापना की, जबकि भोपाल नगर 10वीं-11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने बसाया था। बसाया किसने था? राजा भोज ने, लेकिन स्थापना किसने की? दोस्त मोहम्मद खान ने। चीनी यात्री हिनसांग किस स्थल का भ्रमण किया था? महिष्मती का किया था, ठीक है ना। ना ही चंदेरी, ना ही दसपुर, ना ही उज्जैन, इन तीनों में से किसी का नहीं किया था, लेकिन महिष्मती का किया था। चीनी यात्री हिनसांग जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में आया था, उसने मध्य प्रदेश के महिष्मती महेश्वर का भ्रमण किया था, जिसे वर्तमान में महेश्वर कहा जाता है, ठीक है ना। भेड़ाघाट में गौरी शंकर महादेव विख्यात मंदिर किसने बनवाया? कलचुरी वंश के द्वारा बनवाया गया, ठीक है ना। जो ये त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसे दिल से लाइक करिएगा, है ना। फिर आगे के क्वेश्चन देखिए, चलिए। राजा भर्तृहरि की गुफाएं किस वंश ने बनवाई थी? राजा भर्तृहरि की गुफाएं परमार वंश के द्वारा। उज्जैन में स्थित राजा भर्तृहरि की गुफाएं का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजाओं ने करवाया। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था, ठीक है ना। एरर सागर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद पुरातात्विक स्थल कायथा के बारे में कौन सा सत्य है? कायथा जो है उज्जैन के समीप स्थित ताम्रकालीन पाषाण युगीन स्थल है। कायथा का उत्खनन पुरातत्व शास्त्री श्री वाकड़कर ने किया। कायथा बारामहीर की जन्मस्थली है, उपयुक्त सही है ना। कायथा जो है उज्जैन के पास समीप ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। कायथा का उत्खनन श्री वाकड़कर ने किया। कायथा बारामहीर की जन्मस्थली है, ये सभी सही है, ठीक है ना। लास्ट वाले में लगाइए। महाभारत कालीन अंगराजकर्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये मानी जाती है कुतवार नदी, जो मुरैना में है। महाभारत कालीन सूर्यपुत्र अंगराजकर्ण का जन्म मुरैना जिले के आसन नदी के समीप कुतवार नामक स्थान पे हुआ। किंवदंती की कुंती के आसन नदी में ही कर्ण को प्रवाहित कर दिया गया था। राजा मुकचुंद की गुफा कहाँ है? ये भी मुरैना में है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या आपको जानकारी मिलती है, ये देखते हैं। चलिए आगे जानकारी मिल रही है कि पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? देखिएगा, पुराणों के अनुसार देवासुर संग्राम के बाद मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाली एक गुफा राजा मुकचुंद ने विश्राम किया था, जिसे मुचकुंद की गुफा के नाम से जाना। राजा मुचकुंद जो थे, देखिए नाटकीय ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने कस के मित्र कलियावन से निद्रा से जगवाया था, जो भस्म हो गया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अगर आप महाभारत देखते होंगे तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। विदर्भ के प्रतापी शासक भीमरथ की कन्या जिसका विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ था, उसका नाम क्या था? दमयंती था। क्या नाम था? दमयंती। तो चलिए इधर देखते हैं। विदर्भ के प्रतापी राजा भीमरथ की कन्या जिसका विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ था, उसका नाम दमयंती था। बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक कहाँ पर 11 वर्ष तक शासन पे थे, ठीक है ना। कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैनी के थे, ठीक है ना। कहाँ के थे? उज्जैनी के थे, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है शुंग शासक पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ का शासन बनाया था? विदिशा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल पर आए चीनी यात्री हिनसांग ने मध्य प्रदेश के किस प्राचीन नगरों को अपनी यात्रा का विवरण दिया? उज्जैनी का और महिष्मती का दिया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको।
फिर इसके बाद जो है किस किले की दीवार को बिहारी सतसई के दोहे में उत्कीर्ण किया? दतिया का किला। दतिया के किले की दीवारों को बिहारी सतसई के दोहे में उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है ना। फिर लिया है स्वामी दयानंद, क्या दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर आर्य समाज की शाखा खोली? खंडवा में खोली। कहाँ खोली स्वामी दयानंद ने? खंडवा में, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किस नगर में 2 बार यात्रा की? खंडवा में ही की, क्योंकि वहीं पास तो स्थापना हुई थी, इसलिए वहाँ पर की। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन डेली 3 वीडियो आपको दिन में दे रहा हूँ और कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपके 10 मिनट में इतने क्वेश्चन तैयार होते हैं, 10 से 15 मिनट में, तो बिल्कुल करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।